चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 352। ठीक, श्लोक का उच्चारण करते हैं। नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपो बुद्ध्यादि साक्षी सदसद्विलक्षणः अहं पद प्रत्यय लक्षितार्थः प्रत्यक्ष सदानंद घनः परात्मा नित्याद्वयाखंड चिदेक रूप बुद्ध्यादि साक्षी सद असद विलक्षण अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ प्रत्यक सदानंद घन परात्मा। ठीक, अन्वय सरल है, अन्वय पूरा के पूरा ऐसा ही है। ठीक है जी, तो अर्थ बताते अभी। पीछे के श्लोक में अंतिम पाद में कहा था आत्मा तू कदापि नान्यथा, आत्मा कभी भी अन्यथा भाव को प्राप्त होता नहीं है। जो का त्यू वैसा के वैसा ही है। और आत्मा को छोड़कर बाकी अविद्या और अविद्या का कार्य, पंचमहाभूत उसका कार्य, जगत, ये सब अन्यथा भाव को प्राप्त होता है, विकारी है, एक स्थिति में रह नहीं सकता। किंतु आत्मा उसका अन्यथा भाव होता ही नहीं है। कैसा है फिर वो आत्मा, उसका क्या स्वरूप है, उस आत्मा का यथार्थ वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा का वास्तव स्वरूप क्या है। इस श्लोक में आत्म याथात्म्यम बता रहे हैं। तो पहला पद आया है नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपो, और इस श्लोक में अंतिम शब्द आया है परात्मा। परात्मा शब्द का अर्थ है परमात्मा। परात्मा मतलब परमात्मा, और परमात्मा वही ब्रह्म है, वो विशेष है, और ये बाकी सब उसके विशेषण है। तो एक एक विशेषण का विचार करेंगे, कैसा है वो परमात्मा। तो पहला पद आया है नित्याद्वयाखंड चिदेक रूप, कौन? परात्मा। बुद्ध्यादि साक्षी, कौन? परात्मा। सभी पद उधर जाते हैं। ठीक है, तो नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपो, तो लिखते इस पर इसका विग्रह नित्या बराबर नित्या बराबर आद्यंत विधुरा, आद्यंत विधुरा अर्धविराम अद्वया, अद्वया बराबर स्वभिन्न वस्तु शून्या, स्वभिन्न वस्तु शून्या अर्धविराम अतएव अखंडा, अतएव अखंडा बराबर त्रिविध परिच्छेद रहिता, त्रिविध परिच्छेद रहिता या चित, या चित सा एव एकम रूपम, सा एव
एकम रूपम यस्य सह नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपः। नित्याद्वयाखंड चिदेक रूपः। ठीक अर्थ देखिए, हो गया। चित्त शब्दों को पकड़ना है, फिर पूरा पद लग जाता है। चित्त की विशेषण रूप से यहां पर आया है, एक ही पद है, सामासिक पद है। तो क्या लिखा है? नित्या अद्वया अखंडा या चित्त। चित्त का विशेषण, कैसी चित्त? चित्त मतलब ज्ञान स्वरूपता। परमात्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप ही है, चित्त स्वरूप है। तो कैसा चित्त है वो? चित्त मतलब उसका विशेषण नित्या चित्त, अद्वया चित्त, अखंडा चित्त, है कि नहीं? और चित्त स्वरूप है वो, चिदेक रूप। चित्त यही उसका स्वरूप है। चित्त मतलब ज्ञान, ज्ञान ही इसका, उसका परमात्मा का, ब्रह्म का क्या है? स्वरूप है। और वो ज्ञान भी कैसा? नित्य, पुनः अद्वय, अखंड। नित्य ज्ञान है वो। मतलब क्या? अर्थ लिख दिया नित्य शब्द का। नित्य मतलब आद्यंत विधुरा, आदि और अंत से रहित। विधुर मतलब रहित, जिसका आदि नहीं है, उत्पत्ति नहीं, अंत भी नहीं है, अर्थात नित्य है। आद्यंत विधुरा, ऐसी उचित है, ज्ञान रूपता है, ज्ञान स्वरूप है आत्मा। नित्य मतलब आद्यंत विधुरा। और अद्वया, अद्वय मतलब क्या जी? स्वभिन्न वस्तु शून्य। उस चित्त को छोड़कर, ब्रह्म को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है कि नहीं? केवल वही एकमात्र सत्ता है चैतन्य आत्मा की। ठीक है जी, इसलिए कह दिया अद्वया, मतलब स्वभिन्न वस्तु शून्य। हो गया। आगे, अतएव, इसलिए अखंडा, क्योंकि उससे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं दूसरी, तब खंड किससे होगा? हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या हो गई वो? अखंडा। खंड किससे हो सकता है जी? देश से, काल से, वस्तु से। उसको बोलते हम लोग देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद। अब उस चित्त को छोड़कर दूसरी वस्तु है ही नहीं है, ना देश है, न काल है, न वस्तु है, अर्थात अखंड है वो। ठीक है ना जी? अद्वय है, इसलिए अखंडा। अखंडा का अर्थ लिख दिया त्रिविध परिच्छेद रहिता। तीन प्रकार के जो परिच्छेद है उससे वो रहित है। या चित्त, चैतन्य रूपता, ज्ञान, सा एव एकम रूपम, वही है एक रूप जिसका, उसको कहेंगे सह नित्याद्वयाखंड चिदेक रूप। कौन? परात्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मैं। ठीक है जी, आगे चलिए। नित्याद्वयाखंड चिदेक रूप, पुनः बुद्ध्यादि साक्षी, है कि नहीं? बुद्ध्यादि साक्षी मतलब बुद्धि आदि जो पदार्थ है, मन, शरीर आदि, इन सबका वो क्या है जी? साक्षी। इसका विवेचन पीछे हो चुका एक बार, श्लोक नंबर 296, 296, 4 कम 300। आप समझ में आया? कौन सा श्लोक गया है? विकारीणाम सर्व विकार वेत्ता, सभी विकारी पदार्थों के जो विकार है उनका वो क्या है? वेत्ता है, अर्थात बुद्ध्यादि का साक्षी है, विकारों का वेत्ता है। बुद्ध्यादि साक्षी। पुनः कैसा जी? तो सद असद विलक्षण। ये बात बहुत बार आता है, परमात्मा का भी विशेषण आता है सद असद विलक्षण। यद्यपि माया का आना चाहिए, सद असद से विलक्षण है, किंतु जब परमात्मा के लिए ऐसा विशेषण आता है तब तो उसका अर्थ हो जाता है क्या? सद असद विलक्षण। इसका अर्थ लिखेंगे अविद्या तत्कार्य भिन्न। अविद्या तत्कार्य भिन्न मतलब अविद्या और अविद्या का कार्य इससे वो भिन्न है। दूसरे शब्दों में कहना हो तो कारण और कार्य इनसे भिन्न है। कारण प्रकृति, अविद्या, माया, कार्य है कौन? जगत, उनसे वो भिन्न है। कौन? परात्मा, परमात्मा। ठीक है जी, कोई लिखा है सद असद विलक्षण। पुनः कैसा है जी? कह रहे हैं अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ।
अहम तत्वमसि क्यों अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों में जो अहम आदि पद है कि नहीं, तो अहम पद के द्वारा जो प्रत्यय आ रहा है, ज्ञान हो रहा है, उस अहम पद का लक्षितार्थ है वो आत्मा, परात्मा। ठीक है, तो एक वाक्य लिखते इस पर, लक्षणावृत्त्या अहम पद जन्य उपस्थिति विषय, अहम पद जन्य उपस्थिति विषय। ठीक, देखिए भाई, लक्षणावृत्ति के द्वारा दो वृत्ति होती है ना, शक्ति वृत्ति, लक्षणावृत्ति। तो लक्षणावृत्ति के द्वारा जो अहम पद जन्य उपस्थिति, अहम पद की लक्षणा करने के बाद जिस तत्व की उपस्थिति हो रही, प्रतीति हो रही है, जो ज्ञान हो रहा है, उसका जो विषय वो हो गया अहम पद प्रत्यय लक्षितार्थ। लक्षणावृत्त्या अहम पदजन्य जो उपस्थिति ज्ञान विशेष, उसका विषय, ये बात हो गई। और आगे विशेषण दे रहे, प्रत्यक सदानंद, प्रत्यक परात्मा, सदानंद परात्मा। प्रत्यक अलग है, सदानंद अलग है। तो प्रत्यक मतलब क्या, तो प्रत्यक शब्द का भी अर्थ लिखते हैं, प्रातिलोम्येन असज्जड़ दुखांकारादि, असज्जड़ दुखांकारादि विलक्षणतया, असज्जड़ दुखांकारादि विलक्षणतया सच्चिदानंद स्वरूपेण, सच्चिदानंद स्वरूपेण अंचते, प्रकाशति इति प्रत्यंग। अर्थ देखिए भाई, प्रत्यंग मतलब जो विपरीत रूप से चलता है, उसी को लिख दिया यहां पर प्रातिलोम्येन, उल्टा। कहीं किससे उल्टा, तो जगत से उल्टा, अर्थात जगत जैसा है उससे विपरीत जो है उसको कहते हैं प्रत्यंग। जगत कैसा है जी, असत है, जड़ है, दुख रूप है, कौन, जगत। इससे विलक्षण है परमात्मा, कैसा है वो, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है, इसलिए लिख दिया प्रत्यंग, है कि नहीं, अंचतीति प्रत्यंग। तो प्रातिलोम्येन असज्जड़ दुखांकारादि विलक्षणतया, मतलब सच्चिदानंद स्वरूपेण अंचति, इस रूप से जो अंचति प्रकाशित हो रहा है, इति प्रत्यंग, कौन, परात्मा, परमात्मा। हो गया जी, आगे चलिए। फिर सदानंद घन, ये क्या है, तो सदानंद घन का अर्थ लिखते हैं काल त्रयाबाध्यानंद स्वरूप, काल त्रय अबाध्य आनंद स्वरूप, काल त्रयाबाध्य आनंद स्वरूप। काल त्रय, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों काल में भी वैसा ही है। तो काल त्रय अबाध्य, तीनों काल में जो बाधित नहीं होता है, ऐसा आनंद स्वरूप है, कौन, परात्मा, परमात्मा। सदानंद घन काल त्रयाबाध्य आनंद स्वरूप परात्मा, ये परमात्मा का वर्णन हुआ। ठीक है जी, यथार्थ स्वरूप बता दिया। ऐसा जो आत्मा है कदापि अन्यथा न भवति, कभी भी अन्यथा होता, ऐसी बात नहीं है कि आज
वो नित्य अद्वय अखंड चित स्वरूप है और कल कुछ बिगाड़ हो जाएगा, या आज सत है कल असत बनेगा, या आज जवान है कल बूढ़ा बनेगा, ये कोई बात उसमें होती नहीं है। बूढ़ा वो होता ही नहीं है, न उसका कोई परिणाम है, अपक्षय, विनाश, जन्म, मृत्यु, कोई धर्म उसके लिए लागू नहीं है, सभी धर्मों से अतीत है। कौन? मैं। कौन है? मैं। परमात्मा मतलब ऐसा कोई परमात्मा है ये बात नहीं, वो कौन है? मैं ही हूं। लग गया जी? चलिए ये बात हो गई। फिर आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 353। इत्थं विपश्चित् सदसद्विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोध दृष्ट्या ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डबोधम् तेभ्यो विमुक्तः स्वयमेव शाम्यति। ठीक है। इत्थम विपश्चित सद असद विभज्य विभज्य निश्चित्य तत्वं निजबोध दृष्ट्या ज्ञात्वा स्वम आत्मानम अखंड बोधम तेभ्यः विमुक्तः स्वयं एव शाम्यति। अन्वय। इत्थम विपश्चित सद असद विभज्य, पहली पंक्ति हो गई, नीचे आइए। निजबोध दृष्ट्या तत्वं निश्चित्य, निजबोध दृष्ट्या तत्वं निश्चित्य स्वाम अखंड बोधम आत्मानं ज्ञात्वा, स्वम अखंड बोधम आत्मानं ज्ञात्वा तेभ्यः विमुक्तः स्वयं एव शाम्यति। ठीक है, चलिए। इत्थम, इत्थम मतलब क्या? इत्थम का अर्थ लिखिए पूर्वोक्त प्रकारेण, पूर्वोक्त प्रकारेण मतलब अभी अभी ऊपर के श्लोक में बताया कि नहीं, नित्याद्वयाखंड चिद एक रूप बुद्धियादि साक्षी सदसद विलक्षण इत्यादि सब विशेषण से बताया। इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकारेण इत्थम विपश्चित सदसद विभज्य निजबोध दृष्ट्या तत्वं निश्चित्य स्वम अखंड बोधम आत्मानं, स्वम अखंड बोधम आत्मानं ज्ञात्वा तेभ्य विमुक्त स्वयमेव शाम्यति। ठीक है जी। तो मतलब इत्थम इस प्रकार से, ऐसा जो बताया ऊपर के श्लोक में, इस प्रकार से उस आत्म तत्व को जानकर ज्ञानी महात्मा परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस बात को कह रहे हैं। ठीक, तो कैसे क्या क्या करता है वो, और इत्थम इस प्रकार से पूर्वोक्त प्रकार से जानना है। कौन जान रहा है? विपश्चित। विपश्चित शब्द महत्व का है, शाम्यति का करता विपश्चित। विपश्चित मतलब कौन? तो विपश्चित शब्द करता है श्रुति प्रमाणः परमार्थदर्शी मुमुक्षु।
श्रुति प्रमाण परमार्थदर्शी मुमुक्षु। ठीक, चलिए भाई। ऐसे विपश्चित का अर्थ सीधा सीधा किया जाता है विद्वान, किंतु यहां पर उसी बात को थोड़े अलग शब्दों में बताया। श्रुति प्रमाण मतलब श्रुति है प्रमाण, जिसके लिए श्रुति को प्रमाण मानने वाला। पुनः परमार्थदर्शी, परमार्थ तत्व का दर्शन करना, उसको देखना ही, अनुभव करना ही है स्वभाव जिसका, परमार्थदर्शी। ऐसा जो कोई साधक मुमुक्षु विपश्चित क्या करता है, सत असत विभज्य, सत और असत इनका विभाग करके, सत और असत का विभाग करके, मतलब कैसा विभाग, किसका विभाग, सत असत पदार्थ का विभाग। कौन कर रहा है, कोई मोक्षु साधक अलग अलग से जान रहा है कि ऐसा है या ऐसा है। तो सत असत, उस पर लिखिए एक वाक्य, सत बराबर ब्रह्म, सत बराबर ब्रह्म अर्धविराम, असत बराबर अविद्या तत्कार्यम, असत बराबर अविद्या तत्कार्यम हो गया। फिर सत असत मतलब सत ब्रह्म है और असत मतलब अविद्या और अविद्या का कार्य, इसको लेना है असत शब्द से। तो सत असत का विभाग करके विभज्य, विभज्य का मतलब लिखिए सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च विभज्य, सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च विभज्य, मतलब विभाग कर रहा है किस रूप से, तो सत जो ब्रह्म है वह सत्य है और उसको छोड़कर जो असत है, अविद्या और अविद्या का कार्य, वो सब मिथ्या है। इस प्रकार से विभाग करके, इसी को विवेक बोलते हैं। ये होना ही चाहिए, ये पक्का निश्चय होना चाहिए, सत्य क्या है और असत क्या है। ठीक है जी, तो वही लिखा है सत्यत्वेन मिथ्यात्वेन च विभज्य। आगे आगे क्या है जी, निजबोध दृष्टया तत्वम निश्चित्य। निजबोध दृष्टया ये क्या चीज है, लिखिए उसका भी अर्थ, विचार जनित स्वानुभव नेत्रेण, विचार जनित स्वानुभव नेत्रेण। ठीक है जी, विचार से उत्पन्न जो स्वयं का अनुभव, उस अनुभव रूप नेत्र के द्वारा, ठीक है ना, विचार किया सत्य क्या है मिथ्या क्या है, उस सत्य का अनुभव ले रहा है, उस दृष्टि से निजबोध दृष्टया तत्वम निश्चित्य। ठीक है जी, तत्वम निश्चित्य मतलब क्या, एक शब्द, वस्तु याथात्म्यम निश्चयेन विज्ञाय, वस्तु याथात्म्यम निश्चयेन विज्ञाय। मतलब तत्व मतलब वही वस्तु का याथात्म्य, वस्तु जो है ब्रह्म वस्तु, उसकी यथार्थता यथार्थ स्वरूप का निश्चय करके, निश्चित रूप से जानकर, निश्चित्य निश्चयेन विज्ञाय हो गया ना जी। एक एक पद लग रहे ना, निजबोध दृष्टया तत्वम निश्चित्य, वस्तु को ब्रह्म वस्तु को निश्चय पूर्वक जानकर। तो जान लिया, पहले अलग विभाग कर लिया, फिर ये सब जान लिया, उसके बाद स्वम अखंड बोधम आत्मानं ज्ञात्वा, वो जो सब तत्व है कि नहीं, वो मैं ही हूं। स्वम अखंड बोधम, अखंड बोध स्वरूप जो तत्व है ब्रह्म तत्व, जिसका विभाग करके उसने जान लिया, वो दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है, वो मेरा ही आत्म स्वरूप है, ऐसा जाना। पंक्ति देखिए, स्वम अखंड बोध रूपम आत्मानं ज्ञात्वा, अपने अखंड बोध स्वरूप उस आत्मा को जानकर।
फिर क्या होता है, मुक्त हो जाता है। वही लिख रहे आगे, तेभ्य विमुक्त, उससे मुक्त होता है। किससे? तेभ्य पद बहुत काम का है। आत्मा तत्व को तो इस रूप से जान लिया, अब ऐसा जानने से उनसे मुक्त हुआ। किन से मुक्त हुआ? तेभ्य। तेभ्य का अर्थ लिखिए, तेभ्य बराबर अनात्मभ्य, अनात्मभ्य अविद्यादि देहांतेभ्य अविद्यादि देहांतेभ्य शब्दादिभ्य विषयेभ्य। ठीक है, तेभ्य का अर्थ क्या जी? अनात्मभ्य अविद्यादि देहांतेभ्य शब्दादिभ्य विषयेभ्य, इनसे, इन सबसे मुक्त हो जाता है। अनात्मा इसे जो अविद्या से लेकर देह तक जितनी भी वस्तुएं है कि नहीं, अविद्या, अविद्या का कार्य पंचमहाभूत, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, पंचकोश, ये सब आ गए उसमें। इनमें पहले ज्ञान होने के पहले क्या हुआ था? जकड़ा हुआ था, बांधा हुआ था, बंधन में था। अब जान लिया ये सब अनात्मा है और मैं तो अखंड बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ऐसा उसने जान लिया। तब तो इन अनात्म पदार्थों से, देहादिक पदार्थ बंधनों से क्या हो गया? मुक्त हो गया। तो वही लिखा है फिर, अनात्मभ्य अविद्यादि देहांतेभ्य और शब्दादि विषय, शब्दादि विषयों से भी क्या हो गया? विमुक्त। विमुक्त शब्द का अर्थ विशेषेण मुक्त। विशेषेण मुक्त, कौंस में लिखे मुक्तौ विशेषः, मुक्तौ विशेषः बराबर वासनायाः अपि अभावः। वासनायाः अपि अभावः, कौंस बंद। ठीक है जी, मुक्त नहीं हुआ, विमुक्त हो गया, विशेष रूप से मुक्त हुआ। बोलेंगे भाई मुक्त होगा इतना ही कहना ठीक है, मुक्ति में विशेषता क्या? क्या विशेष? तो बताया, मुक्त विशेष क्या है जी? वासनाया भी अभाव, वासना भी नहीं रही, संस्कार भी नहीं रहे अभी अनात्म पदार्थ आदि को। ठीक है ना जी, इन सब से क्या हो गया? मुक्त हो गया, इसलिए विशेष मुक्त हो गया। ठीक, पंक्ति देखिए, तेभ्य विमुक्त। फिर बोलेंगे ठीक है, इस अनात्म वर्ग से मुक्त हो गया, कहाँ चला गया? तो बोलेंगे कहीं नहीं जाता है। फिर क्या होता है? स्वयं एव शाम्यति, बस शांत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उसी को कहते स्थित प्रज्ञ, है कि नहीं? ब्राह्मी स्थिति, जीवन मुक्त अवस्था। ठीक है जी, क्या लिखा है? स्वयं एव शाम्यति। लिखते एक वाक्य छोटा सा इस पर, अनावृत स्वच्छ प्रकाश रूपेण, अनावृत स्वच्छ प्रकाश रूपेण अवतिष्ठते। ठीक अर्थ, अनावृत स्वच्छ प्रकाश। स्वच्छ प्रकाश ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म ही, किंतु हम लोगों को अज्ञान काल में भी उस प्रकाश रूप आत्मा का अनुभव है, सुषुप्ति समाधि आदि में। किंतु सुषुप्ति में जो अनुभव हो कैसा? आवृत्त। अब क्या हो गया? अनावृत्त, आवरण रहित, अनावृत्त स्वच्छ प्रकाश रूप से, ब्रह्म रूप से, थोड़ी में कहना हो तो अवतिष्ठते, स्थित हो जाता है, मुक्त हो गया। लग गया जी? आता दिवसचारी, बस सब कुछ हो गया। यासाठी केला होता 8 तास, शेवटचा दिस गोडवा। यही शेवटचा दिवस है। शेवटचा दिवस मतलब अंतिम का जन्म,
है कि नहीं? ये गोड भावा, गोड झाला है। क्यों? अब बंधन ही नहीं रहा ना, बंधन है नहीं, मुक्त हो गया, है कि नहीं? आनंद। अब क्या स्थिति है? अब जगत उसके लिए दुख रूप नहीं है। क्या है? सब जगह उसको जगत दिखता ही नहीं है। क्या दिखता है फिर? आनंद ही आनंद, स्वयं का स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सच्चिदानंद घन अहम ब्रह्मास्मि। इस स्थिति को क्या हो गया? प्राप्त हो गया। लग गया अर्थ जी? चलिए, लग गया श्लोक पूरा? चलते हैं आगे के श्लोक में। श्लोक नंबर 354। अब वो जो महात्मा है, वो जिस स्थिति को प्राप्त हो चुका है वही ब्राह्मी स्थिति है, वही समाधि है। इसलिए अब कह रहे समाधि का निरूपण। श्लोक नंबर 354। श्लोक को पढ़ते। अज्ञान हृदय ग्रंथेर शेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैतात्मदर्शनम् अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलयः तदा समाधिना अविकल्पेन यदा अद्वैतात्मदर्शनम्। अन्वय। अविकल्पेन समाधिना, अविकल्पेन समाधिना यदा अद्वैतात्मदर्शनम् तदा अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय। ठीक है, चलिए भाई। अब जो ऊपर में ब्राह्मी स्थिति बताई थी, स्वयमेव शाम्यते कहा था, लेकिन ऐसी स्थिति कब प्राप्त होती है उसको बता रहे इस श्लोक में। तो कह रहे हैं अविकल्पेन समाधिना, अविकल्प समाधि के द्वारा यदा जब अद्वैत आत्मदर्शनम, अद्वैत आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तदा तब अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय, अज्ञान है कि नहीं रूप जो हृदय ग्रंथि उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? विलय हो जाता है, तब ये स्थिति प्राप्त होती है। ठीक, तो दिखते हैं के बाद तो क्या लिखा, उपाय क्या बताया जी? समाधि। वो भी समाधि किस प्रकार की? अविकल्पेन समाधिना। अविकल्पेन का अर्थ लिखिए निर्विकल्पेन। अविकल्पेन का मतलब है निर्विकल्पेन। समाधि के दो प्रकार होते हैं, सविकल्पक, निर्विकल्पक। एक दिन बताया था, पीछे श्लोक भी लिखाए थे, दो तीन श्लोक लिखाए थे ना। हाँ, तो देख लीजिए बाद में। जहाँ त्रिपुटी का भी भान नहीं है वो निर्विकल्पक समाधि हो गई। ठीक है ना? तो निर्विकल्पक समाधि के द्वारा यदा मतलब जब अद्वैत आत्मदर्शनम, अद्वैत आत्म तत्व का क्या होता है? दर्शन होता है, मतलब साक्षात्कार हो जाता है कि नहीं? तो अद्वैत आत्मदर्शनम एक शब्द, निर्भेद परमात्म साक्षात्कार, निर्भेद परमात्म साक्षात्कार।
ठीक, देखिए अद्वैत मतलब भेद रहित, निर्भेद। आत्मा मतलब परमात्मा, दर्शन मतलब साक्षात्कार, तो लिख दिया है उसको, भेद रहित परमात्मा तत्व का साक्षात्कार जब हो जाता है तदा तब क्या होता है जी, अज्ञान हृदय ग्रंथे है निशेष विलय, है कि नहीं। तो अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय मतलब क्या जी, तो देखिए अज्ञान हृदय ग्रंथि मतलब अज्ञान से प्रयोज्य, अज्ञान से होने वाली जो हृदय ग्रंथि, लिखा थे समझ लीजिए पहले। अज्ञान हृदय ग्रंथि मतलब मूल तो कारण सबका, भ्रम का, अध्यास का कारण कौन है, अज्ञान। उस अज्ञान से प्रयोज्य, अज्ञान से होने वाली जो हृदय ग्रंथि, ग्रंथि कहते गांठ को, हृदय की गांठ मतलब क्या, चित्त जड़ की गांठ। गांठ मतलब तादात्म्य, चित्त जड़ का तादात्म्य हो चुका है अज्ञान के कारण, अज्ञान से प्रयोज्य गांठ बन गई। गांठ बन गई मतलब चित्त जड़ का तादात्म्य हो गया। चित्त कौन है, आत्मा, जड़ कौन है, अंतःकरणादि देहादि, दो अलग चीज है किंतु समझ नहीं पा रहे हैं। देह को ही मेरा स्वरूप समझ रहे हैं सब लोग, मन को ही अपना स्वरूप समझ रहे, कोई कोई बुद्धि को अपना स्वरूप समझ रहे, जबकि वो जड़ है। और आत्मा चित्त तो अलग है किंतु दोनों को एक समझ रहे, यही बन गई गांठ। और वही सभी दुख के लिए, संसार के लिए क्या है, कारण है। अब जब तत्व साक्षात्कार हो जाता है तो सबसे पहले गांठ टूट जाती है कि नहीं। स्पष्ट बोध हो जाता है कि अनात्मा क्या है, आत्मा क्या है, दोनों अलग है। अज्ञान काल में जबकि एक समझ रहा था, वही गांठ थी, अब वो गांठ टूट गई। क्या श्रुति आती है ना उसके लिए, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिर छिद्यन्ते सर्व संशय, वही बात है, ठीक है ना। क्या लिखा है देखिए, तदा अज्ञान हृदय ग्रंथे निशेष विलय, लिखते एक वाक्य, अज्ञान प्रयोज्य यह हृदय ग्रंथि, यह हृदय ग्रंथि बराबर चिज्जड़ तादात्म्यम, चिज्जड़ तादात्म्यम तस्य तस्य निशेष विलय, तस्य निशेष विलय बराबर वासनया साकं नाशः, वासनया साकं नाशः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अज्ञान प्रयोज्य, अज्ञान से होने वाली जो हृदय ग्रंथि, अज्ञान प्रयोज्य हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि मतलब चित जड़ तादात्म्य, चित चैतन्य आत्मा, जड़ मन बुद्धि देहादि पदार्थ, उनका परस्पर तादात्म्य, यही क्या है, हृदय ग्रंथि। हृदय ग्रंथि बराबर चित जड़ तादात्म्य, तस्य उस तादात्म्य का, उस ग्रंथि का निशेष विलय हो जाता है। निशेष मतलब पूर्ण रूप से विलय, अगदी बिल्कुल उसकी वासना भी शेष नहीं रहती है, इसलिए लिखा वासनया साकं नाश। वासना कहते संस्कार, साकं मतलब सहित, वासना सहित क्या हो जाता है जी, नाश हो जाता है। कब, यदा अद्वैत आत्मदर्शन, अद्वैत आत्म तत्व का दर्शन हो जाता है तब अज्ञान से जो हृदय ग्रंथि बन चुकी है उसका नाश होता है। तो अज्ञान से हुई जो हृदय ग्रंथि, उसका नाश होने के लिए कारण कौन, अद्वैत आत्मदर्शन। और अद्वैत आत्मदर्शन होने के लिए निमित्त कौन, समाधि। वो भी कौन सी, निर्विकल्प समाधि। लग गया जी। तो निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करेंगे, शुरू में तो सविकल्प समाधि होगी, उसका अभ्यास होते होते उसके उसी का रूपांतर बन जाएगा किसमें, निर्विकल्प समाधि में। फिर निर्विकल्पक समाधि करते करते क्या हो जाएगा, अद्वैत आत्म तत्व का दर्शन बन जाएगा, हो जाएगा। तब क्या होगा,
हृदय ग्रंथि का नाश होगा। अब हृदय ग्रंथि नष्ट हो गई, तादात्म्य नष्ट हुआ, कोई बचा ही नहीं है, अनात्म वर्ग, केवल एक एक क्या है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म तत्व मैं ही हूं। वही ब्राह्मी स्थिति है, वही मुक्त स्थिति है। ठीक है ना जी। चलिए, श्लोक लग गया पूरा, निश्चेष विलय हो जाता है, तब तो ये स्थिति बनती है। प्रश्न क्या था जी कि ऊपर के श्लोक में अंतिम पाद में जो बात कही थी, उस प्रकार की स्थिति कब होती है, कैसी होती है, तब वो उपाय बता दिया, ऐसा ऐसा होता है करके। ठीक, और स्पष्ट कर रहे ऐसा हृदय ग्रंथि नष्ट होने के बाद फिर क्या क्या हो जाता है, लिख रहे आगे के श्लोक में। त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात्, प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे। प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो, विलयनमुपगच्छेद्वस्तु तत्त्वावधृत्या। त्वमहमिदमितीयं कल्पना बुद्धिदोषात्, प्रभवति परमात्मन्यद्वये निर्विशेषे। प्रविलसति समाधावस्य सर्वो विकल्पो, विलयनमुपगच्छेद्वस्तु तत्त्वावधृत्या। त्वम् अहम् इदम् इति इयं कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वये निर्विशेषे। प्रविलसति समाधौ अस्य सर्वः विकल्पः विलयनाम् उपगच्छेत् वस्तु तत्त्वावधृत्या। ठीक है जी। अन्वय दूसरी लाइन में, अद्वये निर्विशेषे परमात्मनि, शुरू से त्वाम अहम इदम इति इयम हो गया ना, त्वम अहम इदम इति इयम कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति। प्रभवति तीसरी लाइन में, अस्य समाधौ प्रविलसति सर्वो विकल्प नहीं, एक मिनट, अस्य समाधौ प्रविलसति, याद तक है ना अंतिम का शब्द, वस्तु तत्वावधृत्या सर्वो विकल्पः विलयनम् उपगच्छेत्। हो गया। अर्थ देखिए, अद्वये निर्विशेषे परमात्मनि, अद्वय द्वैत रहित निर्विशेष उस परमात्मा में क्या होता है जी, ये सब कल्पना होती है। जैसे दृष्टांत में रज्जु के ऊपर रही सब कल्पना हो रही है, रज्जु ही नहीं रहती तो ये सर्प है, दंड है, भूरेशा है, जलधारा है, फूलमाला है, ये कल्पना हो पाती क्या? नहीं। तो किसके कारण हो रही सब कल्पना? फिर रज्जु के कारण। रज्जु मूल में है ना, रज्जु में हो रही है। क्यों? उसका ज्ञान नहीं, इसलिए रज्जु का ज्ञान नहीं है, इसलिए सब कल्पना है। कल्पना ही है, वस्तुता ही नहीं। उस प्रकार ज्ञान नहीं है यहां पर भी, किसका? स्वयं का, अपना ही ज्ञान नहीं है, इसलिए सब कल्पना हो रही है। ये घर है, ये मैं हूं, ये तू है, वो है, लेकिन ये उसका है, ये इसका है, उसने मुझे गाली दिया इसलिए मैं उसको नहीं बोलूंगा जन्म भर,
कुछ बहुत टेढ़े मेढ़े लोग होते जगत में। टेढ़े मेढ़े मतलब शरीर से नहीं, शरीर से तो वो बात अलग है, मन से बुद्धि से वक्र लोग होते हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाता है ना, ये नहीं सोचते क्या अरे भाई इस व्यक्ति का तो हमारा तो कई सालों साल से क्या है, स्नेह के संबंध है, इतने उपकार हुआ है, इतना ये हुआ है, और थोड़ा सा कुछ मान अपमान हो गया तो तिकड़ा मैं तिकड़ा, तुम उधर मैं उधर, ऐसे कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, है कि नहीं? कृतज्ञ लोग, है कि नहीं? ऐसे लोग कैसे होते पता है? समझ लीजिए ऐसे लोगों पर कोई उपकार करता है, 100 उपकार कर दिया और 1 अपकार कर दिया, तो 100 माइनस 1 कितना होना चाहिए? 99 होना चाहिए ना। उन लोगों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता है। 100 माइनस 1 बराबर 0,0,0,0,0 ऐसे दुनिया में होते लोग। जाने दो, दुनिया का विचार ही क्या करना है, हम लोगों को दुनिया है नहीं है। है कि नहीं? जो दुनिया का विचार करते हैं ना जी, वो दुखी होते हैं। इसलिए विचार दुनिया का करना है क्या? अपना करना है, अपना विचार करना है, स्वयं का विचार करना है। स्वयं का मतलब शरीर का नहीं, स्वयं का मन बुद्धि का नहीं। इसका विचार करते बैठेंगे तो दुनिया का ही विचार हो गया, है कि नहीं? इस शरीर मन बुद्धि आदि सबको दूर जाकर फेंक देना है गंगा के उस पार, और इन सबका साक्षी हम लोगों को बनना है। समझ में आया? जैसे देखिए कोई आदमी जल रहा है, मतलब मर गया, उसको जला रहे लोग, प्रेत जल रहा है, समझ में आया ना? उस प्रकार की कल्पना करो, करना चाहिए क्या? देखिए ये शरीर में को मैंने कितने खिलाया, कितना पिलाया, मैं मेरा समझदार था, ये मर गया। जैसे उसको हम दूर से देख रहे हैं ना, वो मर गया, वैसे अपने ही शरीर को दूर जाकर देखो, ये मर गया। समझ में आया? फिर सोचो, देखो इसको लोग उठा रहे हैं, किसको? किसके शरीर को? अपने शरीर को, लेकिन हम दूर जाकर देखना है, जैसे दूसरे के शरीर को देखते हैं। ले जा रहे हैं, अग्नि पर रख दिया, लोग जला रहे हैं, हो गया उसकी राख, जाने दो। जैसे दूसरा कोई व्यक्ति को जला रहे तो हमको कुछ है क्या? हम उसके साक्षी है ना। जैसे अपने शरीर को वैसा देखो, जला रहे, लेकिन मैं तो बस आनंद गण, मेरा क्या संबंध है उसके साथ? इस रूप से विचार करना चाहिए, ठीक है ना जी? हाँ, इस विचार से क्या होगा? दृढ़ता आएगी, स्वस्वरूप का निश्चय जल्दी होगा। ऐसा विचार करना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या विचार करते हैं? ऐसा विचार करते हैं क्या? नाही करते. फिर काय विचार करते? त्याने सीताफळ कुठं पिकू घातले असतील आणि त्याची चावी कुठं असेल, कसे त्याचे हाणायचे आणि कसे खायचे. दुनिया का विचार करते हम लोग, आदत लग गई ना जन्म जन्मों से. लेकिन दुनिया का विचार करने की, दुनिया का विचार मत करो. किसी ने अपमान किया उसको भी छोड़ दो, किसी ने सम्मान किया उसको भी छोड़ दो. मान को छोड़ो, अपमान को छोड़ो, सम्मान को भी छोड़ो. व्यक्ति को मत छोड़ो. व्यक्ति को मत छोड़ो मतलब व्यक्ति की घृणा मत करो, निंदा मत करो, किसी के प्रति दुर्भावना द्वेष मत रखो. वो तो मेरा ही स्वरूप है. अपमान किया उसने, वही मेरा ही स्वरूप है. मेरा कौन अपमान कर सकता है जी? किया तो किसका किया? शरीर का किया. उसका मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं है. अपमान उसका किया जा सकता है जो अपने से कोई भिन्न हो, तो वो अपना अपमान कर सकता है. मेरे से कोई भिन्न ही नहीं है, तो न मेरा अपमान हो सकता है न मेरा सम्मान हो सकता है. मान अपमान सम्मान इन सबसे मैं क्या हूं? अतीत हूं, रहित हूं. लग गया जी? बात समझ में आ रही है ना? चलिए, कहाँ तक गए हम लोग? ये जो कल्पना हो रही है ना, कौन सी? त्वाम, अहम, इदम, ये सब कल्पना किसमें हो रही है? अपने आत्म स्वरूप में हो रही है. क्यों? आत्मा का ज्ञान है इसलिए, का ज्ञान नहीं है इसलिए? ध्यान नहीं है, रज्जु का ज्ञान नहीं है ना, तभी तो सर्प दंड भूरेशा. उस प्रकार अपने स्वस्वरूप का जो ज्ञान हो जाएगा ना, तो मैं तू इदम ये सब विकल्पना कल्पना होगी नहीं. लगा? चलिए, अद्वये निर्विशेषे परमात्मने त्वाम अहम इदम इतीयम कल्पना. क्यों? बुद्धि दोषा.
बुद्धि दोषात, बुद्धि के दोष के कारण, क्योंकि बुद्धि कैसी होती है, तमो स्वरूप होती है, तमो स्वरूप होती है, रज स्वरूप होती है, रजोगुण तमोगुण उसका स्वरूप है। बुद्धि दोषात प्रभवती होती है, कल्पना होती है, ठीक है ना जी। कल्पना प्रभवती, बुद्धि दोषात कल्पना प्रभवती, बुद्धि दोष के कारण कल्पना हो जाती है। कहा? अद्वये निर्विशेषे परमात्मा। होगा इतना? आगे चलिए। प्रभवती, उसके बाद अस्य समाधौ, अस्य शब्द का अर्थ है विदुषः। समाधौ का मतलब लिखिए निर्विकल्पक समाधौ, निर्विकल्प समाधौ। उसके बाद क्या आया इसमें? प्रविलसति शब्द आया है। प्रविलसति शब्द का अर्थ लिखिए आत्मतत्व साक्षात्कारे जाते सति। प्रविलसति, आत्मतत्व साक्षात्कारे जाते सति, मतलब आत्मतत्व का साक्षात्कार होने पर। हो गया ना? श्लोक में चलिए पूरा वाक्य लगा दे। अस्य समाधौ प्रविलसति, मतलब इस विद्वान को समाधि में प्रविलसति, किसका क्या प्रविलसति? ऊपर से आ रहा है ना अद्वय निर्विशेषे, उसी को लेकर अर्थ किया है कि आत्म तत्व का साक्षात्कार उसको समाधि में होने पर क्या? वस्तु तत्वावधृत्या, आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया, अर्थात वस्तु तत्व का अवधारण हुआ। क्या लिखा है? वस्तु तत्वावधृत्या, इसका अर्थ लिखिए वस्तु याथात्म्य अवधारणेन, वस्तु याथात्म्य अवधारणेन, वस्तु का यथार्थ रूप से बोध हो जाने के कारण सर्वो विकल्पः विलयनम उपगच्छेत्। सर्वो विकल्प, सभी विकल्प नष्ट हो जाते हैं। कौन विकल्प? उदाहरण, हाँ, त्वम अहम इदम, ये बताए ना अभी। हाँ, सर्वो विकल्प विलयनम उपगच्छेत्। विलयनम, विलयनम का अर्थ लिखिए अत्यंत निवृत्तिम, अत्यंत निवृत्तिम। उपगच्छेत्, उपगच्छेत् का अर्थ है प्राप्नुयात्, प्राप्नुयात्, ठीक है जी। चलो भाई, सर्वो विकल्प, सभी विकल्प, विलयनम मतलब अत्यंत निवृत्ति को प्राप्त हो जाते, कोई विकल्प रहता नहीं। लग गया जी। चलिए भाई, परमात्मा स्वरूप में ये सब विकल्प हो रहे हैं। जब ये समाधि करता है तो समाधि में जब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्म तत्व का स्वस्वरूप का यथात्म रूप से निश्चय हो जाने के कारण सभी विकल्प इसके नष्ट हो जाते हैं। तब वो स्थिति आती है कौन सी? विमुक्त स्वयं एव शाम्यते, मुक्त होकर स्वयं अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और बताया था ना, आत्मा तू कदापि नान्यथा, कभी भी अन्यथा भाव को प्राप्त होता नहीं है, आत्म स्वरूप में वो स्थित रहता है, वही उसकी आत्म स्थिति बन जाती है। हो गया जी। बस आगे के श्लोक का विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।